Hello, class aspirants. So a lot of you people have this confusion that sir क्या हम लोग क्वेश्चन बुकलेट में मार्क कर सकते हैं या नहीं मार्क कर सकते हैं. So this confusion is going on around for almost 3 to 4 days now, and yes, Consortium have updated their test day instructions too. So in this video we are gonna read that test day instruction and we are gonna understand that can you mark on the question booklet provided by Consortium. And yeah, much more in this video, so watch this video till the end so that you are prepared well for your test day. And if you like this video, please hit that like button. Also share this video with all the CLAT aspirants out there, and if you are new to this channel, please subscribe to our YouTube channel. That keeps us motivating to make such videos. Let's begin. So the Consortium have released this test day instruction where we are gonna see that yes, of course, the test is in another 2 to 3 days, 1st December 2024. It is 2 p.m. to 4 p.m. So the basic instructions are that you must reach your center prior to 1 p.m. so that from 1 p.m. onwards they'll be allowing you to enter the class premise. Okay, so center premise will they'll be permitting to enter the center premise at 1 p.m. and the student can take their respective seats in the hall or classroom by 1:30 p.m. Okay, now once the candidate is in the classroom, there won't be any they cannot move. Okay, they cannot go to the washroom and any other places. So आप 2 बजे से जैसे या फिर आप जैसे ही बैठ जाते हैं क्लासरूम में, तो उसके बाद आपको 2, सवा 2, 2.5 घंटा जो है वो क्लासरूम में ही बैठना रहेगा. सो एंश्योर कि आप लोग अगर आपको वॉशरूम यूज़ करने तो आप पहले ही यूज़ कर लेना बिफोर सिटिंग इन दी क्लासरूम. Right? Candidate shall not be allowed to enter the test classroom after 2:15 p.m. तो 2:15 के बाद किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा. तो अगर आप लेट भी हो जाते हो तो आपको 2:15 तक परमिट किया जाता है क्लासरूम एंटर करने के लिए. उसके बाद देयर इज़ नो परमिशन. फिर उसके बाद गेट जो है वो क्लोज हो जाते हैं. ओके, और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, है ना. लेट मी टेल यू, अगर आप 2:15 p.m. आते हो तब भी आपका जो पेपर है वो 4 p.m. पर ख़त्म हो जाएगा. The test duration is for 2 hours, and for PWD candidates, person with disability, the test is gonna go for 2 hours 40 minutes. So it is gonna end at 4:40 p.m. and candidates shall not be allowed to use the washroom after commencement of the test. There will be some bells जो आपको instructions आपके जो invigilators होंगे वहाँ से मिलेगी. I'll just repeat them. आप लोग इसको ध्यान में रखना. 1:30 पर एक लॉन्ग बेल होगी जहाँ पर कैंडिडेट्स की जो एंट्री है टेस्ट हॉल में वो होना स्टार्ट हो जाएगी. 1:50 p.m. पर एक शॉर्ट बेल होगी जहाँ पर आपको जो दिस विल बी फॉर इन्विजिलेटर्स कि आप लोग प्लीज़ जो पेपर्स हैं क्लोज्ड एनवेलप में पेपर्स आएंगे और उसी के अंदर आपकी OMR शीट भी होगी. तो वो एनवेलप जो है वो आपको दे दिया जाएगा. इट विल बी अ पैकेज. उसमें पॉलीथिन में एक एनवेलप होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी एंड देन यू हैव टू ओपन इट अप एंड ऑफ कोर्स उसमें सील भी लगी रहेगी. ठीक है. 2 p.m. पर एक लॉन्ग बेल होगी विच इज़ द इंडिकेशन टू द कमेंसमेंट ऑफ योर एग्ज़ाम. तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है. 2:15 p.m. पर अगेन अ शॉर्ट बेल. दिस इज़ फॉर इन्विजिलेटर्स कि भाई अब देयर विल बी नो एंट्री आफ्टर दिस बेल. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर 30 मिनट्स में आपको एक बेल सुनने को मिलेगी. दैट इज़ जस्ट टू रिमाइंड यू कि भाई 30 मिनट्स ख़त्म हो चुके हैं. तो पहली जो बेल है 2:30, तो 2 p.m. के बाद एक शॉर्ट बेल 2:15 p.m. 15 मिनट, फिर एक और 15 मिनट पर 2:30 p.m. सो यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट दैट. यू कैन ऑलवेज बी विजिलेंट अबाउट द टाइम. देन 3 p.m. पर एक और शॉर्ट बेल है जहाँ पर 1 hour कंप्लीशन हो जाएगा. 3:30 p.m. पर एक और शॉर्ट बेल रहेगी. फिर उसके बाद 3:50 p.m. पर रहेगी विच विल बी अ वार्निंग बेल कि आपके सिर्फ 10 मिनट्स बाकी, 10 मिनट्स आर रिमेनिंग. एंड देन ऑफकोर्स एक 4 p.m. पर लॉन्ग बेल होगी जहाँ पर आपको अपना पेपर जो है वो छोड़ना पड़ेगा. आपको OMR शीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी एंड यू कैन नॉट राइट एनी थिंग आफ्टर 4 p.m. राइट.
Next is, so the necessary documents that you must carry. So candidate must carry an admit card. अपना जो admit card है वो carry करना रहेगा आपको एग्ज़ाम सेंटर पर. अगर आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटोग्राफ, आपकी जो फ़ोटोग्राफ है वो विजिबल नहीं है ढंग से, देन यू मस्ट ऑल्सो कैरी योर फोटोग्राफ. आप वहाँ पर अपना जो फोटोग्राफ है वो अटैच करना और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यूज़ करना पड़ेगा. सेल्फ अटेस्टेड इज़ नथिंग, यू जस्ट mark 2 lines on the paper and the admit card, the paper of the admit card and the photograph, and then you write self attested and you can just make your signature. That is basically self attested. ठीक है, तो आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं. आप लोग अपनी एक गवर्नमेंट आईडी भी लेके जाएंगे. कौन सी गवर्नमेंट आईडी लेके जा सकते हैं वो मैं अभी नीचे डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली अपनी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना. और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, एसएपी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट टेक देयर ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू दी टेस्ट सेंटर. ये चीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना. So there are 3 documents that you must be carrying for PWDs, and for normal candidates it must be the two documents that they must be carrying. Permitted items, क्या क्या permit होता है inside the test center. So you have black and blue pen. ठीक है, black pen लेके जा सकते हो, blue pen ball point होना चाहिए. मेक श्योर कि वो ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ करो. वो जो 3 रुपये 5 रुपये वाले आते हैं पेन, ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ करना. बहुत ज़्यादा हैवी वाला पेन मत लेके जाना. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए अगर आपको वाटर बॉटल चाहिए. वॉच जो है वो एनालॉग होनी चाहिए, डिजिटल वॉच नहीं लेके जा सकते हो, स्मार्ट वॉचेस नहीं लेके जा सकते हो, तो प्लीज़ ध्यान रखना. कैंडिडेट्स गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, ऑफ कोर्स अपन लोग कौन कौन सी गवर्नमेंट आईडीज़ लेके जा सकते हैं वो देखेंगे. बैग्स और एनी अदर आइटम शिल नॉट बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर प्रीमाइस विच इज़ वेल नोन टू यू पीपल. क्वेश्चन बुकलेट में आपका वो जो डाउट है वो भी क्लियर होगा. सो क्या क्या बोलता है क्वेश्चन बुकलेट. द क्वेश्चन बुकलेट विल कैरी द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, नेम एंड एडमिट कार्ड नंबर. अपॉन रिसीविंग द क्वेश्चन बुकलेट द कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द सेम. सो आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है उस पर आपका फोटोग्राफ होगा, नेम होगा और एडमिट कार्ड नंबर होगा. ठीक है, तो आपको वो वेरीफाई करना रहेगा. नाउ क्वेश्चन बुकलेट आपको चेक कर लेनी चाहिए. तो पहले जैसे ही 2 बजे आपको पेपर, आप 2 बजे बेल बजेगी, यू विल ओपन दी एनवेलप, यू विल जस्ट गो थ्रू द पेपर वंस. आप लोग फटाफट से जो उसकी सील है वो भी ब्रेक करेंगे. जस्ट गो थ्रू द पेपर वंस. वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज कभी कभार क्वेश्चन बुकलेट में देयर आर मिसप्रिंट्स. तो अगर क्वेश्चन बुकलेट में मिसप्रिंट है तो आपको वो चेंज करवानी पड़ती है क्वेश्चन बुकलेट. और वो क्वेश्चन बुकलेट जब आप चेंज करवाते हो तो उसके साथ ओएमआर शीट भी चेंज होती है. आपकी ओएमआर शीट भी चेंज होगी. तो अगर आपने वो बाद में नोटिस करा तो आपको वापस से जो आपके आंसर्स है वो मार्क करने पड़ जाएंगे. सो प्लीज़ टेक आउट टाइम. आप लोग जैसे ही पेपर स्टार्ट हो तो एकदम से स्टार्ट मत कर देना. टेक सम टाइम, जस्ट गो थ्रू ऑल द पेजेस दैट इफ देयर इज़ नो मिसप्रिंट, पेजेस आर नॉट स्टक, और ये सारी चीज़ें चेक कर लेना. इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स, 4 to 5 मिनट्स. इन द मीन वाइल दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू टू चेक दी सेक्शन. आप लोग अपने सेक्शन से भी गो थ्रू कर सकते हो कि आरसी में कितने आरसीज हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कौन से सेक्शन से आपको स्टार्ट करना चाहिए, वो आप लोग हमेशा उस 5 मिनट के अंदर देख सकते हो. सो डू दिस. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन बुकलेट कंसिस्ट ऑफ 120. अगेन यू नो दिस. देयर विल बी 2 ब्लैंक पेजेस फॉर रफ वर्क. तो 2 ब्लैंक पेजेस होंगे रफ वर्क के लिए. दैट वुड बी स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर क्वांट, है ना. आपकी जो क्वांट के क्वेश्चन है उसके लिए डेडिकेटेड रहेगा. There will be no marking in the question paper other than the space provided as a working sheet. Now this is the instruction जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा confusion है. Let me tell you, ये जो instruction है ये पहले भी दिया गया है. तो अगर आपको ये डाउट है कि हम लोग मार्क नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट दैट. दो आई वुड डेफिनेटली से कि आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो. सो आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी मार्क मत करना. बट डेफिनेटली आरसी और सीआर की प्रैक्टिस जो है वो ऐसी ही होती है जहाँ पर हम लोगों को आदत रहती है कुछ मार्क करने की पेन से. इफ़ यू वॉन्ट टू बी सिक्योर्ड इनफ यू कैन ऑलवेज गो विद दैट. But let me tell you, no one will take your paper, no one will question you on marking or underlying things, okay? That is for sure. You can definitely, अगर आप अपने क्वेश्चन बुकलेट में कुछ आंसर मार्क करते हो, I would suggest कि don't mark the answers with a right tick or something. Just make a dot, a big dot. You can always go with that.
ठीक है. दी वाई कंसोर्टियम इज डूइंग दिस बिकॉज कोई पेपर चेंज ना हो जाए, लेकिन उसके लिए भी आपका जो पेपर आता है, आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होता है, देयर इज अनदर इंस्ट्रक्शन कि आपको अपने क्वेश्चन बुकलेट में अपना इनिशियली जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है यू हैव टू राइट योर एनरोलमेंट नंबर. ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो नंबर है वो आपको डालना रहता है. सो डेफिनेटली यू विल हैव टू राइट दैट ऑन दी क्वेश्चन बुकलेट ऑल्सो एंड OMR शीट ऑल्सो. तो वो चीज़ का वैसे भी ध्यान रखा जाएगा. आप लोग डेफिनेटली RCCR के लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. यू कैन मार्क, यू कैन डेफिनेटली यूज़ ब्लैक पेन और ब्लू पेन फॉर अंडरलाइंग थिंग्स. ओके, no clarification can be sought on the question booklet from anyone during the test. In case of any discrepancy in the question booklet, candidate should request the invigilator to replace the question booklet and OMR response sheet. Do not use the previous OMR sheet with the fresh क्वेश्चन बुकलेट. आपको अपनी क्वेश्चन बुकलेट अगर बाई चांस चेंज करानी पड़ी है तो आपको OMR शीट भी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट हैज़ सर्टेन कोड, है ना. आपकी OMR शीट और आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसका कोड सिमिलर होता है और वो सबमिट होता है. वो आपकी जब इन्विजिलेटर आपसे अटेंडेंस साइन कराने आएगा तो वहाँ पर वो जो कोड है वो जाता है. सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. कैंडिडेट शेल एंटर एडमिट कार्ड नंबर, और आपको ये जो अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं, एडमिट कार्ड नंबर जो है वो आपके क्वेश्चन बुकलेट में भी डालना पड़ेगा जस्ट बिफोर यू कमेंस द एग्जाम. राइट. ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट जो है उस पर आपको कुछ लिखना नहीं. इट इज़ वेरी सिमिलर. आपको कुछ भी उस पर लिखना नहीं है. मेक श्योर कि आप कुछ भी फालतू चीज़, कुछ भी रफ वर्क उस पर ना करो. पीछे वाले पेज पे भी नहीं कर सकते हो. लेट मी टेल यू, OMR शीट पे प्लीज़ कुछ भी रफ वर्क मत करना. पता नहीं ये वीडियो आपके पास बार बार आते हैं लेकिन लोग फिर भी OMR शीट पे भी रफ वर्क करने लग जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई. प्लीज़ कोई भी रफ वर्क OMR शीट पे नहीं. OMR शीट फिलअप करने के लिए सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करना. जेल पेन नहीं यूज़ कर सकते हो, इंक पेन यूज़ नहीं कर सकते हो, पेंसिल्स यूज़ नहीं करना. यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन. ठीक है. जो आपकी फर्स्ट पेज है OMR शीट की इज़ दी ओरिजिनल एंड शेल बी सबमिटेड टू दी. तो आपकी जो OMR शीट रहती है बेसिकली दैट इज़ अ थिक शीट जिसमें फ्रंट पेज जो रहता है वो आपकी ओरिजिनल शीट रहती है जहाँ पर आप मार्क करते हो. उसके पीछे कार्बन पेपर रहता है और उसके पीछे एक और पेज रहता है जो आप लोग लेके जा सकते हो. सो यू कैन टीयर दी वंस यू आर कंप्लीटेड विद द एग्ज़ाम. 4 बजे के बाद आप लोग वो उसको टीयर कर सकते हो और टीयर करके जो उसका कार्बन पेपर है, जो कॉपी है, वो आप रख सकते हो. और जो उसकी ओरिजिनल शीट है वो आपको सबमिट करनी पड़ती है टू द इन्विजिलेटर्स. ओके, सो यू कैन ऑलवेज डू दैट. एंड yeah, the method of marking answer is illustrated below. मार्किंग कैसे करनी है, आई होप आपको ये चीज़ आती है. मार्किंग मस्ट बी प्रॉपर, क्लियर. एक जगह आप लोग उसको अधूरा भी मत छोड़ना. ठीक है, आप लोग ऐसा अधूरा मत छोड़ना. ट्राई करना कि आप कंप्लीटली मार्क करो. अगर आपने गलती से गलत आंसर मार्क कर दिया है तो उसको सही करने के लिए आप दूसरा अगर ब्लॉक जो है ऑप्शन मार्क करने जाते हो, कोई सेंस नहीं है. अगर आपसे गलती हो गई जस्ट मूव अहेड, क्योंकि 2 सर्कल मार्क करने का कोई सेंस नहीं बनता. वो नेगेटिव मार्क ही देने वाला है आपको. ठीक है. सो आई डेफिनेटली से कि अगर आपने मार्क करा और आपको लगता है कि गलत कर दिया, जस्ट गो अहेड विद दी मार्किंग. एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली रहती है वो ये कि देयर आर टाइम्स जब आप OMR शीट में आप अपने क्वेश्चन बुकलेट में मार्क करते हो और फिर OMR शीट में आप गलत मार्क कर देते हो. उस केस में भी यू कैन ऑलवेज आस्क द इन्विजिलेटर्स फॉर दी सेपरेट क्वेश्चन बुकलेट एंड OMR शीट. आपको दोनों वापस से मिलेगी लेकिन आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि गो विथ 5, लाइक गो विथ 1 RC. आप एक RC में 5 क्वेश्चन मार्क करें एंड देन यू मार्क दी OMR शीट. यूज़ दैट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट. दैट इज़ मोर टाइम सेविंग एंड दैट इज़ समथिंग जो आपको हेल्प करता है गलत आंसर्स मार्क करने से आपको बचाता है. ठीक है. यू कैन नॉट मेक अ राइट टिक और अ रॉन्ग टिक, वो गलत ही हो जाएगा. और कुछ भी अपने इस मार्क के अलावा अगर आपने कुछ भी करा तो दैट इज़ अ स्ट्रेट नेगेटिव मार्किंग. आपको 0 नहीं मिलेगा, आपको 0.25 -0.25 मार्किंग मिलेगी. यू कैन ऑल्सो नॉट गो विद दिस. ये जो स्टेन्स हैं वो भी आप लोग इंश्योर करना कि कोई स्टेन ना आ जाए, क्योंकि वो भी रीड हो जाएगा. ठीक है. If you shade more than 1 circle for a question or make any stray marks on the OMR response sheet, this will be read as double marking and a wrong answer. ठीक है.
मार्किंग स्कीम आप सबको मालूम है, इट इज़ +1 -0.25. सो डेफिनेटली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए. अटेंडेंस के लिए आपको तो ये एक चीज़ है कि अटेंडेंस पहले नहीं होती है, अटेंडेंस भी आपके एग्ज़ाम्स के वक्त चलती जाती है. दैट इज़ द रीज़न कि आप जब मॉक टेस्ट भी देते हैं तो हम लोग आपको बोलते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट द पेपर इन 1 hour 50 minutes, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 10 मिनट्स जो हैं वो इनिशियली पेपर को देखने कि OMR क्वेश्चन बुकलेट जो है वो सही प्रिंट है और आपके अटेंडेंस मार्क और सारी चीज़ में चले जाती है. एंड ऑफकोर्स आपके ओवरवेलमिंग नेचर पे भी वो टाइम निकल जाता है. डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन बाय द कैंडिडेट्स आफ्टर द टेस्ट. मेक श्योर करना कि आपका एडमिट कार्ड आप लोग रिटेन कर रहे हैं. आपका एडमिट कार्ड ड्यूरिंग योर काउंसलिंग, आपकी जब काउंसलिंग होती है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका एडमिट कार्ड मांगा जाता है. तो आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो जो इन्विजिलेटर द्वारा साइन करा गया आपका एडमिट कार्ड है वो आपको संभाल के रखना है. और आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आप कैरी कर सकते हैं. एंड दी OMR शीट की जो कॉपी है, कार्बन कॉपी, वो आप कैरी कर सकते हैं वंस द एग्ज़ाम इज़ कंप्लीटेड. माल प्रैक्टिस नहीं करना है, विच इज़ ऑब्वियस. आप लोग माल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस हो सकते हैं, पीनल एक्शंस डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं. एडिशनल मेजर्स, अगर आप लोग में से कोई भी है जिसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, और वो आइसोलेशन में पेपर देना चाहता है या चाहती है, देन वो कैंडिडेट को अगर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है या लग गई या कुछ सेपरेटली देना चाहते हैं तो आपको जो टेस्ट सेंटर है, टेस्ट सुपरिटेंडेंट जो है, उनको 48 आवर्स बिफोर द टेस्ट आपको बताना पड़ता है सो दैट दे कैन डू दी अरेंजमेंट. ऑफकोर्स आपको इसके साथ जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं और सारी चीज़ें वो आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी टू दी सेंटर सुपरिटेंडेंट. ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक और चीज़ है जो आप लोग देख सकते हैं. लास्ट द आइडिया इज़ दैट यू कैन कैरी विथ योर सेल्फ. ऑफकोर्स आप आधार कार्ड कैरी कर सकते हैं. आई सजेस्ट आधार कार्ड ही कैरी करो. पासपोर्ट, अच्छा आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड विथ अ कंटेम्प्रेरी फ़ोटो. बचपन वाला फ़ोटो मत लगवा के जाना. पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड, PDS. ऑफकोर्स यू हैव ऑल दीज थिंग्स. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दैट्स इट. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको टेस्ट डे के जो इंस्ट्रक्शन है वो समझ में आए होंगे. आपको क्लियरिटी भी आई होगी कि आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. आई विल रिपीट वंस अगेन, डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं. पर अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग प्लीज़ अपने इन्विजिलेटर्स जो वहाँ पर रहेंगे आप लोग उनसे एक बार ही कंफर्म कर सकते हैं. बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड अपॉन द इन्विजिलेटर्स किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है. तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. आपके पेपर स्टार्ट होने से पहले आप पूछ लेना कि क्या हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. डेफिनेटली आप लोग मेरे हिसाब से कर सकते हैं. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो आज और कल में. एंड डेफिनेटली इफ़ यू नीड एनीथिंग, एनी अदर हेल्प, please let me know. I'll try to make as many videos as I can within this time period. Thank you so much for watching this video. God bless you all.